हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है वर्गो सोल ट्राइब का फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। हाँ, अगर आप अपने आप को वर्गो मानते हैं, कन्या राशि मानते हैं, चाहे आपकी नाम राशि कन्या है, चाहे चंद्र राशि वेस्टर्न सन साइन से अगर आप देखते हैं या फिर लगन से देखते हैं, तो किसी भी हिसाब से चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये वीडियो आपके ही लिए है और आप इसको फ्री माइंड होके शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन अपना ज़ोडिएक कैसे देखता है। और फरवरी के मंथ की ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप सबकी कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती हैं रीडिंग्स, तभी आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं। जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे मिलता जुलता है उतना रखिएगा। जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, जिस चीज़ से आपका दूर दूर तक का नाता नहीं है, उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए है। इसीलिए इसको जनरल बोलते हैं और कलेक्टिव बोलते हैं। हो सकता है आपको ये रीडिंग 40-50% ही रेजोनेट करे, तो भी आप इसको देख सकते हैं और इसमें बताई गई जितनी भी गाइडेंसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। डिटेल वीडियो रहने वाली है फरवरी के लिए, 2025 फरवरी के लिए। क्या चीज़ें हैं, किस तरह से डूज हैं, डोंट्स हैं, क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें छोड़ के जाएंगी, किस तरह का मनी करियर का एस्पेक्ट है, सक्सेस का किस तरह का एस्पेक्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर कुछ आता है तो उसको भी डिकोड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पे है वाव, आप तो क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को ना, इस वीडियो को आप क्लेम कर लीजिए। ये आपकी ही एनर्जी है, इनको क्लेम कीजिए कि हाँ मुझे ये एनर्जी चाहिए। आई नीड दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी। एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। मतलब वाओ, कितनी तारीफ करूँ मैं कार्ड्स की। और यहाँ पे जिसे बोलते हैं कि सोने पे सुहागा वाला ये कार्ड आ गया है, सन का कार्ड है। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे है वाओ, दो एसेस आ गए हैं आपकी इस रीडिंग में। एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पे अगेन 2 पेंटिकल के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, थ्री आए हैं बल्कि, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारा इस रीडिंग का टोन हो गया है। पहला ही कार्ड आके जो है सारी चीज़ें आपको दे गया है। और आप देखो यहाँ पे 8 कार्ड्स में से सिर्फ एक कार्ड नेगेटिव है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सो वर्गो सोल ट्राइब कन्या राशि वालों, यहाँ पे ना जो मुझे लग रहा है, जो मुझे गाइडेड मैसेज हैं, चैनलाइज मैसेज हैं, ये 3 ऑफ सोर्ड्स ना किसी थर्ड पार्टी के आगाज़ को दिखाता है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप हर्ट हैं। किसी ने आपको बिलिटल कराया है, छोटा फील कराया है, किसी ने आपको ह्यूमिलिएटेड फील कराया है। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी आ रही है आप लोगों की, और थोड़ा सा उस वजह से जो है ना दिल में दर्द है। हालांकि आप लोग उसको हील कर रहे हैं, हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं इसको अच्छे से चैनलाइज करूँ तो ये 2024 के मतलब जो सेकेंड हाफ है उसकी एनर्जीज है कि इस तरह का धोखा, बिट्रेयल, फ्रॉड, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें, किसी ने दिल दुखाया है बहुत बुरी तरीके से, बिचिंग करना, बैकबाइटिंग करना। और ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत मानते थे, जिसका आपने बहुत ज़्यादा किया है। ये जो धोखे का एस्पेक्ट है आपको खुद के अपने पार्टनर से फील हो सकता है, अपनी फैमिली से, अपने कुलीग से। कुछ लोगों की बहुत अच्छी दोस्तियां भी टूटी हुई हो सकती हैं यहाँ पे कि मतलब कोई तीसरे इंसान की दखलंदाजी की वजह से दिल टूट जाना, इस तरह का एनर्जी है। और ये हार्ट एक, ये भारी दिल लेके कहीं ना कहीं आप घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी हीलिंग होगी फरवरी के मंथ में ना। या तो आपकी कोई नई दोस्ती बनेगी या कोई आपकी लाइफ में आएगा, या हो सकता है कि आप उस चीज़ से ना गेट ओवर कर जाएं, मूव ऑन कर जाएं कि ठीक है मुझे शादी करनी है अब, या मुझे सेटल डाउन होना है, या मैंने अब अपने मन को वहाँ से हटाना है, या ठीक है वो रिश्ता या वो चीज़ जो है वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं था, तो इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरह का ना मूविंग ऑन का एस्पेक्ट है कि अब बहुत हो गया रोना धोना, अब इससे आगे बढ़ते हैं, अपना लेसन सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं अपनी। जो भी ज़िंदगी थी, जो भी डिसीजंस थे, बेहतर डिसीजंस लेके ना एक बेहतर लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं। तो इस तरह से एक तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि इसका जो तकलीफ़ है ना, इसका अंत होगा, इसकी हीलिंग होगी। हीलिंग आप कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, गाइडेंस ले सकते हैं किसी से। ये गाइडेंस आप घर में भी ले सकते हैं और
प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ों का यहाँ पे एस्पेक्ट है, क्योंकि देखो ये एनर्जी है, अगर आप ये एनर्जी कैरी करते रहोगे ना तो ये कार्ड्स आएंगे ही नहीं। इट मीन्स ये हील हुई है, ये हील हुई है, हार्ट का हील हो जाना, अनाहत चक्रा जो हमारा होता है, ठीक है, तो उसका हील हो जाना, उसके हील होने के बाद कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी होना, कुछ विशेस पूरी होना। आप लोगों की विशेस भी मैं गिनवाऊंगी, तो मुझे बताना कमेंट में कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो आपकी विश है लव लाइफ के रिगार्डिंग, लव लाइफ के रिगार्डिंग ना एक पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, एक बेहतर इंसान की आप तलाश में हैं, ये आपकी ना एक विश है। ये भी हो सकता है कि एक सबकॉन्शियस डिज़ायर हो, बहुत बार सबकॉन्शियस डिज़ायर हमें पता नहीं चल रही होती है, लेकिन कॉन्शियस डिज़ायर भी काफ़ी लोगों की है कि प्यार ढूंढ रहे हैं, लाइफ में एक ठहराव ढूंढ रहे हैं, एक मकसद ढूंढ रहे हैं। और ये जो प्यार है, ये जो ठहराव है, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो ग्रोथ का एस्पेक्ट है, ये सारा का सारा ना आप लोग नए सिरे से ढूंढ रहे हैं, पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2025 में फरवरी में बहुत सारे पुराने जो पन्ने हैं उनको आप फाड़ के लाइफ में से फेंक देंगे और बहुत सारे नए चैप्टर्स आप खोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जॉब भी चेंज करें, या रिसेंटली आपकी जॉब चेंज हुई हो सकता है नए लोगों के साथ उठना बैठना आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हो सकता है कोई रिश्ता आपके लिए आया हो, या घर में रिश्ते की बात चलने लगी हो, ठीक है। तो इस तरह का है, मतलब किसी नए इंसान की एंट्री, एक इंसान की भी और ज़्यादा लोगों की भी, कोई फ्रेंड सर्कल के साथ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, कोई किट्टी पार्टी आप डाल सकते हैं, कुछ नए दोस्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ नए लोगों से आप मिल सकते हैं। तो नए लोगों के साथ कनेक्शन बना के आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, ग्रो करना, उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना किसी का हाथ है, डिवाइन का हैंड है ये, ठीक है। तो लोगों की मदद से, लोगों के सपोर्ट से, सपोर्ट का बहुत सारा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में। हो सकता है जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है, या आप डायरेक्टली ही उनसे मिल रहे हैं, आप किसी को डेट कर रहे हैं, या कोई आपकी लाइफ में इस तरह से एंटर होना चाहता है, तो हो सकता है कोई दोस्त आपको उनसे मिलाए, कोई मीडियम बनेगा बीच में ना, कोई रिश्ता भी आए तो कोई रिश्तेदार उस रिश्ते को आगे भेजे, ठीक है, कोई घर में जो रिश्तेदार हैं वो ही आगे रिश्ता बता देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि लोगों के सपोर्ट से, लोगों की मदद से फरवरी में आपके बहुत सारे काम बनेंगे। और अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू में भी इसको ऐसे देखिएगा कि जो आपकी कुलीग्स हैं, जो आपकी टीम है, टीममेट्स हैं, बॉस है, जो पर्टिकुलर वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है वो आपको सपोर्टिव रहेगा फरवरी के मंथ में ना। ऐसा नहीं है कि आप अलग चल रहे हैं और आपकी टीम अलग चल रही है। दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये कार्ड भी बहुत ऑस्पिशियस होता है, और यहाँ पे ना ये एक ऐसा वेल्थ लक आप जनरेट कर रहे हैं फरवरी में, जिसके लिए आपने ना काफ़ी हो सकता है कि जूतियाँ घिसी हो, चप्पल बहुत घिसी है आपने, आप बहुत मेहनत करते आए हैं कई सालों से। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, या किसी बिजनेस में आप जो है दिन रात लगे हुए हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हैं, या कुछ लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं। अब घर बनाना भी छोटी बात नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कोई लाइफ का ना बड़ा गोल आप लोग अचीव कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपने टाइम और एनर्जी अपनी लगाई हुई है, और जो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आप करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगी, भगवान कहीं ना कहीं साक्षात किसी इंसान की फॉर्म में आके आपकी मदद करेंगे। आपको पैसे का जो है ना, यहाँ पे जिसको बोलते हैं धन लाभ हो सकता है, पैसे का आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे कनेक्शंस का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, हेल्प है यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे पैसे का सपोर्ट है कि आपको घर खरीदना है, उसमें पैसे की आपको कमी पड़ रही है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर दें। बहुत बार आपकी वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं, यानी कि ये आपके हस्बैंड के पेरेंट्स होते हैं, आपके इन लॉज आपकी हेल्प कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग, या वो बांट के आपको आपका हिस्सा दे देते हैं कि तुम अपने हिस्से का कुछ भी करो। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर दें इनिशियली, कि बाद में लौटा देना, इस तरह का भी होता है बहुत बार। या आपके घर वाले, बहुत बार दोस्त भी आप लोगों को फाइनेंस कर देते हैं कि हाँ उधार दे देते हैं, एक टाइम पे सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि दूसरों के सपोर्ट से पैसा कमाना, दूसरों के, और यहाँ पे ना एक चीज़ रेफरेंस भी होती है, दूसरों के रेफरेंस से पैसा कमाना। पैसा आप ही कमाते हैं, मेहनत आप ही करते हैं, पैसा आपको ही मिलता है, लेकिन रेफर कोई और करता है, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कोई चीज़ कराई, उनको वो चीज़ अच्छी लगी, आपकी सर्विसेज अच्छी लगी, तो उन्होंने बाकी लोगों को भी आपको रेफर किया। तो ये दोनों के दोनों ही जो कार्ड हैं, एसेस के कार्ड हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहाँ पे आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, जो रिलेशनशिप्स हैं वो इंप्रूव होंगी। और यहाँ पे है कि जो पैसे की अगर किल्लत या दिक्कत है किसी तरह की, तो वो इंप्रूव होगी। लेकिन दोनों ही जगह पे सपोर्ट जो है लोगों से मिलेगा, लोग उसमें मीडियम बनेंगे, मतलब लोग आएंगे
और आपकी हेल्प कर जाएंगे। जैसे पहले आप लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि लोग आए और आपके पैर तले की ज़मीन खोद के चले गए, आपको धोखा दे के चले गए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करके चले गए और आपका उनसे कोई मतलब भी नहीं था, आप उनको बहुत प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन तब भी ऐसा हुआ। तो अब एकदम से ये चीज़ें ना शिफ्ट हो रही हैं, बहुत एनर्जी के साथ चीज़ें हो रही हैं कि लोग आए, ठीक है, और वो आपकी मदद करके चले गए। और ये सब जो है ना आपके ही पाप और पुण्य होते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कभी किसी लाइफ टाइम में आपने उन लोगों की इस तरह से मदद की हो, अब वो आपको वापस लुटाने आ रहे हैं। और जिन लोगों ने ये कार्मिक साइकिल आप लोगों के साथ रिपीट किए हैं, हो सकता है कभी इस तरह की हरकतें आपने उनके साथ की हो। तो इस तरह से है, बिगर पिक्चर में चीज़ें इस तरह से चलती हैं। और यहाँ पे अगेन, चाहे मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को पढूं, चाहे मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को पढूं, उनमें हल्का सा ही फर्क होता है। इसमें अगेन है कि आप सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके काम को, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा। बॉस मतलब हो सकता है कि आपसे पूछ पूछ के काम करें, क्योंकि आपको आपके काम का तजुर्बा इतना ज़्यादा है, आप काम को इतना अच्छा करते हैं कि बॉस भी आपको कंसीडर करेंगे, आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपसे सलाह मशविरा करके काम करेंगे। घर में अगर 4 लोग हैं तो आपसे पूछ के काम करेंगे, आपकी सलाह लेंगे, आपको हल्के में नहीं लेंगे। तो कुछ तो फरवरी में आपका ना ऑरा इस तरह का हो रहा है यहाँ पे कि आपको एडमायर किया जाएगा, आपको मतलब एक्नॉलेज किया जाएगा कि ये काम इसने किया है। पहले क्या हो रहा था कि अगर आप कोई काम करते थे आपको कॉर्नर कर दिया जाता था और लोग आके लाइमलाइट ले लेते थे। यहाँ पे ना फरवरी में लाइमलाइट आपके ऊपर है। ये आप लोगों की शादियाँ भी हो सकती हैं, ये आप लोगों की सक्सेस भी हो सकती है, ये आपके प्रमोशंस भी हो सकते हैं, प्रमोट कर दिया जाए, आपके शिफ्टिंग के एस्पेक्ट भी हैं, ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है। और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की वजह से या गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों के काम रुके हुए हैं तो वो होंगे फादर का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट, अथॉरिटी का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। और जो यार दोस्त हैं, कुलीग हैं, उनका भी सपोर्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा। दोनों ही कार्ड जो हैं कहीं ना कहीं सम्मान को दिखाते हैं, प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट है इन दोनों कार्ड्स में। हालांकि पेंटिकल्स के कार्ड हैं, कुछ नया पढ़ना, कुछ नया हुनर सीखना और बाद में उस हुनर को दूसरों को सिखाना, दोनों चीज़ें हैं। फरवरी में आप कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, फ्री के वेबिनार करें, या वैसे ही किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लें, ठीक है। हो सकता है कंपटीशन को विन करें, क्योंकि कंपटीशन को विन कराने वाला कार्ड भी आया हुआ है यहाँ पे। जो स्टूडेंट हैं, जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं, तो ये उनके लिए भी है और खासकर आपके बच्चों के लिए भी है यहाँ पे कि बच्चे जो है ना शाइन करेंगे एकदम से। खैर मैं इस कार्ड में अलग से समझाऊंगी। तो वीज़ा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अगर काम रुके हुए हैं किसी के किसी भी सेक्टर में, तो वो बनेंगे फरवरी में। मतलब जो चीज़ें थी ना, जो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, एकदम से ही सरपट दौड़ेंगी। एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप अनबायस्ड वे में काम करेंगे। मतलब आपकी तारीफ होगी इस चीज़ के लिए कि ये इंसान बायस्ड नहीं है। चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पे है, सब जगह एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलेंगे। बैलेंस ही दिया है हाथ में। और जो आपकी समझदारी है, एक समझदारी से जीवन जीने का जो एस्पेक्ट है वो भी फुल ऑन रहेगा। और लाइफ को एंजॉय करना वर्ल्डली प्लेजर के साथ वो भी रहेगा। शादियों के एस्पेक्ट यहाँ से भी आ रहे हैं, घर बसना, ठीक है, और नए बच्चे का आगमन घर में हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और मनचाहा पार्टनर मिल जाना, मनचाहा रिश्ता हो जाना, लव मैरिज का अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। आशीर्वाद मिलना, चीज़ें बट के मिल जाना, अपना हिस्सा मिलना, प्रॉपर्टी में प्रॉपर हिस्सा मिलना, पार्टनरशिप में प्रॉपर हिस्सा मिलना, लव एंड रिलेशनशिप में प्रॉपर एक गिव एंड टेक का एस्पेक्ट रहेगा। तो बहुत ही अच्छे कार्ड हैं और बहुत ही सीधे और सटीक रीडिंग है, ठीक है। कोई भी मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ रही है मैसेज को डिकोड करने के लिए, बहुत अच्छा है। और सारे कार्ड्स का अगर मैं एक थीम लेती हूँ ना, सारे ही कार्ड्स का मोटा मोटा थीम यही है जो पहले वाले कार्ड का था। अब 3 नंबर जो है ना, यहाँ पे एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। 3 नंबर एम्प्रेस का कार्ड होता है। अब ये जो एम्प्रेस है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास पावर भी है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे, चाहे आप एक हाउसवाइफ ही क्यों नहीं है, आपके पास पावर होगी। अब इसके पास पैसा भी है तो आपके पास पैसा होगा। इसके पास खुद की लाइट है, यानी कि खुद के डिसीजन लेने का इसके पास एक सोच समझ है और डिसीजन मेकिंग पावर है। और मतलब उन डिसीजंस को लेने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत भी है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ग्रीनरी भी दिखाई है, काफ़ी प्रोस्पेरिटी है इसके पास पैसा है, पावर है। तो एक ऐसे पार्टनर को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फरवरी में हो सकता है जो भी आपकी पार्टनरशिप बने, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे जॉब में आप इस तरह का है कि मिल बांट के काम कर रहे हैं, चाहे आपके लिए कोई रिश्ता आता है, ये आपके वुड बी जो वाइफ है उनकी एनर्जी भी हो सकती है।
आपको इस तरह की लेडी का सपोर्ट मिल सकता है। कोई लेडी आपके आसपास हो सकती है, या अगर आप लेडी हैं तो ये खुद का आपका ऑरा है कि आपका ऑरा इस तरह का रहने वाला है। मतलब अपना लाइफ का एक बॉस होता है ना, एक इंसान की बॉस है, ठीक है, अब उनसे पूछ के हर काम होता है। तो आपका यहाँ पे ऑरा इस तरह का है कि आपसे पूछ के लोग काम करेंगे। मैंने इस कार्ड के रिगार्डिंग भी बताया था। और अगर कुछ लोग हैं जो वाकई में बेबी प्लान करना चाहते हैं और बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, या किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे फरवरी में बहुत बहुत ज़्यादा एक जिसे बोलते हैं कि शुभ संयोग बन रहा है। दोनों कार्ड प्रेगनेंसी के आ गए हैं। ये होता है बेबी बॉय का कार्ड होता है। हालांकि आप इसे बेबी बॉय के हिसाब से मत देखिएगा, नेचर को डिसाइड करने दीजिए और आपके कर्मांश को डिसाइड करने दीजिए कि आप लड़की डिजर्व करते हैं कि लड़का डिजर्व करते हैं। वैसे ये एक बेबी बॉय का कार्ड होता है, बट यहाँ पे मैं बोलूँगी एक हेल्दी वेल्दी बच्चा आप लोगों के घर आने की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्रेगनेंसी आपकी स्मूथ निकल जाएगी। 3 नंबर का कार्ड भी साथ में आ गया है। प्रेगनेंसी आप लोगों की स्मूथ निकल जाएगी। एक प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपके चेहरे पे, और ये जो बच्चा आएगा ना घर में, इसके आने से आपकी लाइफ के बहुत सारे कलेश दूर हो जाएंगे। आपके घर में 4 लोगों की आपस में बहुत अच्छी बनने लगेगी। बच्चे के साथ जो है ना, मन के कलेश दूर हो जाना, घर में सुख शांति का माहौल आ जाना, वातावरण आ जाना। इवन कि जो आपकी पार्टनर है, चाहे ये वुड बी पार्टनर है, चाहे ये आपकी वाइफ है, चाहे ये आपकी मदर है, चाहे ये आप खुद हैं, आपका खुद का ऑरा है, तो कहीं ना कहीं एक घर में सुख शांति का माहौल आना, प्रोस्पेरिटी, एक ग्रह लक्ष्मी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी। अगर ये आपकी मदर है तो वो आपके घर की लक्ष्मी है, अगर ये आपकी वाइफ है तो वो आपके घर की लक्ष्मी है। तो मतलब इनका सम्मान करें, इनको प्यार करें, और इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि बहुत बार कमा हम रहे होते हैं लेकिन वो किसी और के भाग्य का होता है। तो यहाँ पे वर्गो सोल ट्राइब, आपके आसपास की जो औरतें हैं वो आपके लिए काफ़ी लकी हैं। इवन कि ये आपकी बेटी भी हो सकती है, और ये आपका जो आने वाला बच्चा है वो बच्चा भी हो सकता है, बेटा या बेटी, जो आपकी लाइफ में ना एक वेल्थ लक लेके आएगा, जिसको बोलते हैं हम राजयोग। अब बच्चा तो छोटा होता है, अब वो राजयोग कैसे डेवलप करे, वो क्या करे, वो तो काम करके पैसा कमा नहीं सकता अभी, तो वो राजयोग उसके पेरेंट्स को दिया जाता है। यानी कि बच्चे के आने की खुशी की खुशखबरी मिली, उधर प्रमोशन हो गया, ठीक है। उल्टा भी होता है, बहुत बार बच्चे की खुशखबरी मिली इधर और उधर फादर की जॉब चली गई, या फादर का एक्सीडेंट हो गया, या फादर की डेथ हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो हर बच्चा ना अपना भाग्य लेके आता है। तो यहाँ पे ये एक जिसको बोलते हैं तेजस्वी बालक, इसको बोलते हैं, लड़की है चाहे लड़का है, तेजस्वी बालक या बालिका, इनका ऑरा बहुत अच्छा है, और ये ऑरा आपका भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप जेंट्स हैं तो ये आपका ऑरा हो सकता है। आपको अथॉरिटी में कन्वर्ट होते हुए मैं देख रही हूँ, तो प्रमोशन का बहुत यहाँ पे एस्पेक्ट है कि आपको प्रमोट किया जा सकता है। और अगर प्रमोशन भी नहीं है, उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में अभी, या उस तरीके से आप देख ही नहीं रहे हैं, आप ऑलरेडी एक बॉस हैं और ऑलरेडी आप अपने बिजनेस के बॉस हैं, ऑनर हैं, तो यहाँ पे है कि आपका ना ऑरा बढ़ेगा, और आपके जो विरोधी हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि राजा इंसान है भाई, राजा को जब गुस्सा आता है तो राजा अच्छे से गला काट देता है, तो राजा के सामने विरोधी टिक नहीं पाता है। और इस तरह का रहेगा कि लोग ना, मतलब आपका एक ऐसा शाइन करेंगे आप ना फरवरी के मंथ में कि लोग ना ऐसे देखेंगे कि यार क्या हो गया, कैसे हो गया, इसलिए वो सलाह लेने भी आएंगे आपके पास कि क्या हुआ, कैसे किया, तुमने ये चीज़ कैसे की पर्टिकुलर। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन इस तरह के आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर का इस तरह के एजेंडा हो सकते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल हों और पैसे में उनका काफ़ी इंटरेस्ट हो, बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, और अपने दम पे एक फैमिली बनती है ना, अपने दम पे एक इंसान बन के निखर के आता है, ठीक है। और फैमिली बिजनेस को एक नई ही ऊंचाइयों पे लेके जाता है, जैसा वो पहले कभी नहीं था। तो इसको कुल दीपक योग भी बोलते हैं, यहाँ पे भी कुल दीपक योग आया है, और बहुत ही स्मूथ चीज़ें होंगी। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे दूर से बिलोंग करते हों और ये रिश्ता आएगा आप लोगों के लिए। लेकिन जो पार्टनर है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, और मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पे उनका ज़्यादा फोकस है, और पैसे को लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये मोटा मोटा बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। एंड यहाँ पे हीलिंग है। देखिए इस कार्ड को देख के मैंने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोला था, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। मैंने ऐसा बोला ही नहीं था कि ये अभी
हो रहा है आपके साथ, आप खून के आंसू अभी रो रहे हैं, अभी की एनर्जी तो ये है कि आप आगे बढ़ गए हैं और आप लोगों को हीलिंग रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने काफ़ी सारी हीलिंग की है। तो मैंने बोला है चाहे तो सेल्फ हीलिंग कीजिए, ठीक है, चाहे किसी की हेल्प ले लीजिए, बट यहाँ पे हीलिंग का बहुत सारा एस्पेक्ट है और आप काफ़ी हद तक हील हुए हैं। जब आप हील हुए हैं तभी इतनी अच्छी ऊर्जाओं का संचार हुआ है आपके अंदर और उसी से बाहर की कंडीशन भी आप लोगों की इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ पे आपके लोअर चक्रास और अपर चक्रास अलाइन हो रहे हैं और मैं बोलूँगी 2025 में पूरा आप ना कोई चक्रा हीलिंग मेडिटेशन या कुछ भी साउंड मेडिटेशन आप करते ही रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैच्योरिटी है, आप ना बहुत मैच्योर हुए हैं। अब आप इस जो हार्ट ब्रेक हुआ था ना, इसको भी बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं। आप इसको याद कर करके ना सारी रात नहीं रोते हैं, सारा दिन नहीं रोते हैं, आप गेट ओवर हो गए हैं, रियल में इस चीज़ से उबर गए हैं, आप बिल्कुल हील्ड हैं, ठीक है। और अब लाइफ में ना किसी और डायमेंशन में ही काम करना चाहते हैं, बहुत मैच्योरिटी आई है आपके अंदर। और ये जो हुआ है ना, ये एक कालचक्र के अंतर्गत हुआ है, एक कार्मिक साइकिल था जो यहाँ पे होना ही था, चीज़ें उस तरह की आई हैं और उस चीज़ से आप लोग बहुत मैच्योर हुए हैं, बहुत कुछ सीखा है। और आप अभी ना जब इस वीडियो को देखेंगे तो इस चीज़ को मतलब महसूस कर रहे होंगे कि हाँ मैं मैच्योर हुआ हूँ, इस चीज़ ने मुझे बड़ा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है, बड़ा पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया है मुझे। तो आप कहीं ना कहीं थैंकफुल भी फील कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए कि ठीक है चीज़ें हुई वैसे हुई, बहुत मुश्किल थी पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और अगर किसी तरह की नेगेटिविटी है, देखो 100% लोगों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे 90% लोगों का एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, आप लोगों ने एक मन बना लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, मुझे इससे सीखना है, कुछ मेरा लेन देन था, कुछ मेरा सीखना बाकी था, कुछ मेरी भी गलती थी, कुछ तो था जो ये मेरे साथ हुआ, मतलब आप अपने आप को बराबर का उसमें ना शामिल कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे कुछ हो सकते हैं 10-15% लोग जो अभी भी नेगेटिव फील करते हैं या जिनके मन में ना एक ग्रज है, नफरत है, बदले की भावना है कि मुझे बदला लेना है, ठीक है। बदले की भावना ना गाइज वो चीज़ है जैसे कि आपको ना किसी के ऊपर जलता हुआ कोयला फेंकना है, ठीक है, तो फेंकने से पहले आपको वो हाथ में पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फेंकने का मौका क्या पता 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, ना आए, तो वो इतने साल ना आप उस जलते हुए कोयले से जलते रहेंगे। दूसरे पे आप फेंकेंगे, कब फेंकेंगे, उसे कितना हर्ट होगा वो सेकेंडरी है, लेकिन जब आप उसे पकड़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत हर्टफुल है, बहुत पेनफुल है। तो ये समझ लीजिएगा, रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा। तो नेगेटिविटी रिलीज करना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, दूसरे का हम क्या बिगाड़ेंगे, कितना बिगाड़ेंगे, वो सेकेंडरी है। सबसे पहले तो हम अपने को जो हर्ट कर रहे हैं हमें अपने आप को उससे बचाना है। दूसरा है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। कुछ लोगों के लिए जो मैंने बोला है कि 90% लोग तो बिल्कुल सुधार के रास्ते पे हैं कि ठीक है ऐसे ही है, इट्स ओके। और लेकिन 10-15% लोग यहाँ पे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमारे मन में बहुत नेगेटिविटी है, अभी हमने सामने वाले को 4 बातें सुनानी है और तब हमारा मन हल्का होगा, अभी नहीं और इस तरह से नहीं। और बदले की भावना काफ़ी ज़्यादा है ये 10-15% लोगों के मन में। तो यहाँ पे है कि वो बात करेंगे, उनका सामना होगा, एक फायरी क्लाइमैक्स होगा, चीज़ें ठीक वहाँ पे भी होंगी लेकिन एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के साथ एक क्लोजर उनको मिलेगा। लड़ाई झगड़ा, गालियाँ देना, एक दूसरे को बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि खरी खरी सुनाना, बुरा बुरा बोलना, बिल्कुल हीटेड आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल गुस्से से बात करना, लड़ना झगड़ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व होंगी, सॉर्ट आउट होंगी, चाहे क्लोजर ही मिल जाए, चाहे मूव ऑन ही कर जाए, क्योंकि यहाँ पे उसी पुराने इंसान के साथ कैरी ऑन करते हुए मैं किसी को भी नहीं देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं एक भड़ास निकाल देना, क्योंकि एरीज की एनर्जी है ना यहाँ पे, फुल मून इन एरीज, तो एरीज थोड़े से होते हैं गुस्से वाले कि उनको तो अपनी बात जो कहनी है, उनको अगर हर्ट हुआ है तो वो आपको हर्ट करेंगे, तो ये भी है। तो ये कुछ लोग हैं 10-15% जिनको क्लोजर इस तरह से मिलेगा और चीज़ें फिर उनके लिए कहीं ना कहीं ईजी हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे इट इज़ अप टू यू है गाइस, बहुत सारी चीज़ों में ना यहाँ पे यूनिवर्स आपको फ्री विल भी दे रहे हैं, ठीक है, कि हर चीज़ मैं ही तैयार करके आप लोगों को नहीं दूंगा। बाकी कुछ चीज़ें आप पे भी छोड़ी जा रही है कि आप देखिए आप कहाँ पे हैं, आप कितने हील हुए हैं। और यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, कोई चीज़, कोई इच्छा, कोई रिजल्ट, किसी तरह की चीज़, विश, डिज़ायर, अगर उसको मन में रख के ना आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो कुछ हफ्ते के अंदर ही वो चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको फ्री हैंड दे रहा है यूनिवर्स, की फ्री हैंड दे दिया है भैया, जो मर्जी करो, तुम्हारी लाइफ है, आखिर लाइफ तुम्हारी है, तो डिसीजंस बहुत सारे तुम्हें दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्रॉस रोड है और ये जो कार्ड है ना
लगभग हर एक ही रीडिंग में आ रहा है फरवरी में। तो अगर मैं जनरलाइज्ड मानूँ अपने सोल ट्राइब को, तो ये सोल ट्राइब के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज है सभी के लिए कि क्रॉस रोड है। और फरवरी के महीने में ना आई थिंक वो भी है, महाशिवरात्रि भी है कहीं ना कहीं, इसलिए भी एनर्जी इस तरह की आ रही है। तो चूज द राइट पाथ है यहाँ पे। क्रॉस रोड का मतलब होता है चौराहा। तो आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार चॉइसेस होंगी चीज़ों को लेके, ठीक है। ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ। और आप होने वाले हैं बहुत सारा कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चॉइसेस अच्छी ही होंगी। अगर 3 बुरी है, एक अच्छी है, तो आप अच्छी चुन लोगे, ठीक है। लेकिन तीनों चारों ही अच्छी हों तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या चुने। तो जब भी चुनाव आए और इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या डिसीजन लूँ जिससे कि मेरा एंड भी अच्छा हो, मेरा फ्यूचर भी अच्छा हो, तो भगवान शिव से ही आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे शिव जी महाराज, आप ही बताएं मेरे लिए क्या चीज़ है जो ग्रेटर गुड है मेरे लिए, ठीक है। एक होता है कि अभी शॉर्ट टर्म में मेरे लिए क्या अच्छा है, एक होता है ग्रेटर गुड कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए क्या अच्छा रहने वाला है। तो वो चीज़ आप भगवान शिव से ही पूछिएगा। यहाँ पे सेल्फ केयर आया है, टेक अ ब्रेक आया है। आप लोग घूमने जाइए, फरवरी में प्लान कीजिए 1-2 दिन का ट्रिप, कहीं ना कहीं घूम के आइए पहाड़ों में। रिजुवेनेट करिए अपने आप को, रिलैक्स करिए, सेल्फ की केयर करिए, खुद को प्यार करिए, ठीक है। आप जिम वगैरह ज्वाइन करके कोई वर्जिश करें, कोई कसरत करें, एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें करें, अच्छी हेल्दी डाइट लें, खुद को हील करें। सेल्फ की केयर का बहुत एस्पेक्ट है। भगवान शिवा खुद बोल रहे हैं कि भैया अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो। तो इस तरह से अपने आप को प्रायोरिटाइज भी करना है आपको फरवरी के मंथ में। तो वर्गो सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की बहुत ही प्यारी और पॉजिटिव और बहुत ही वाइब्रेंट सी रीडिंग करके मुझे भी बहुत मज़ा आया। आप बताइएगा आपको कितना मज़ा आया। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्लेम कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसको आप फ्री विल के साथ शेयर कीजिएगा, बिना ये जाने कि इसका जोडियक क्या है। आपको नहीं पता है कोई अपना जोडियक कैसे देखता है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो ज़रूर से करके जाइएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।